जय हिंद दोस्तों, मैं हूं इब्राहिम। जिस तरह से आज के वक्त में आईटी के अंदर में जितने बच्चों को एडमिशन दे करके पढ़ाने के लिए जो स्कूल की जिम्मेदारियां होती है, वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है। वहीं हमारे यहाँ के जो शिक्षक अधिकारी हैं, हम उनसे भी यही चीज़ देख रहे हैं जो अभी हमें देखने मिल रहा है उन लोगों से, कि वो भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट रहे हैं। क्योंकि जो बच्चों को पढ़ने की ज़रूरत है, वहाँ पर वो पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके माँ बाप जद्दोजहद कर रहे हैं, एडमिट कार्ड भी मिल जा रहा है, फिर भी उन्हें पढ़ने से दूर रखने की जो पूरी तैयारी है, कहीं ना कहीं स्कूल माफियाओं ने और जो हमारे अधिकारी हैं उन्होंने किया हुआ है। उसी को लेकर के मैदान में आज उतरे हुए हैं जो फारूक खान जी हैं। उनकी जो संस्था है भारतीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था जो है, हम उनके अध्यक्ष भी हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि आज जिस मुद्दे को लेकर के आप मैदान में उतरे हुए हैं, इससे पहले भी आपने कई बार आवाज़ उठाई है, पर क्या लगता है कि आपकी आवाज़ को ये लोग सुनना नहीं चाहते या उस पर काम ही नहीं करना चाहते, जिस पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनको बना करके दिया कि तुमको काम करना है, इसके लिए कोई मैदान में किसी को आने की ज़रूरत ना पड़े, कि काम नहीं करना चाहते? ऐसा है क्या? सर, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको नमस्कार सलाम पेश करता हूं। आरटी का जो हमारी जो संस्था है, भारतीय शैक्षणिक व सामाजिक संस्था, एक ऐसी संस्था है जो शिक्षण के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और शिक्षण के लिए हम लोग काम करते हैं। कई सालों से हम लोग, पिछले 5 सालों से आरटी का प्रोग्राम करते हैं और ये पूरा निःशुल्क होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। जो गवर्नमेंट की तरफ से 2009 की आरटी 25% आरटी का रिजर्वेशंस होता है, उसमें हम एडमिशन्स बच्चों का करवाते हैं। जो पैसा फीस नहीं भर सकते हैं उनके बच्चों का हम एडमिशन्स करवाते हैं। कई सालों से करवा रहे हैं, इस साल भी हमने करवाए थे। इस साल डिले भी बहुत हो गया है, कोर्ट में मामला चला गया था और डिले भी हुआ है। लेकिन इस साल एक नई चीज देखने में आ रही है कि शिक्षण अधिकारी, मतलब शिक्षण विभाग और स्कूल, बच्चे का एडमिट कार्ड आ जाने के बाद, मतलब हमारे सारे चीजें एप्लीकेशन अपलोड करने के बाद में, सारे पेपर्स जमा करने के बाद में, जब उनका लॉटरी में नाम लगता है, एडमिट कार्ड आ जाता है, तो स्कूल्स उससे पैसे मांगती है। लिटरली ये केसेस मेरे पास में हमारे क्षेत्र मीरा रोड के अंदर बहुत सारे स्कूल्स का आया है और ये कंप्लेंट्स आई है। ये एक सवाल कि जब एडमिट कार्ड हो जाता है, इशू हो जाता है, उसका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, तो क्या स्कूल को पैसा देना ज़रूरी होता है? क्योंकि आप इस फील्ड के हो, इसके लिए मैं आपसे, कि ज़रूरी होता है उनको पैसा देना? सर नहीं, कोई पैसा देना नहीं होता, क्योंकि ये ऑलरेडी जो आरटी रहता है, ये बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो गरीब बच्चे लोग होते हैं उनके लिए होता है। कुछ तो देना होता होगा? कुछ भी नहीं देना होता है इनका। बुक्स का हो गया, कपड़े का हो गया, ड्रेस, कुछ भी नहीं देना होता है। ये मेरे पास में आर्टिकल रखा हुआ है, इसका जीआर है बाकायदा, कोई कुछ भी नहीं देना होता है। लेकिन कुछ बच्चे, क्या कुछ माँ बाप ऐसे होते हैं कि ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो, वो हिसाब से वो लोग बुक्स का पैसा दे देते हैं या ड्रेस का पैसा दे देते हैं। इसके अलावा भी नगर पालिका अलग से इनसे चार्ज कर रही है। वो भी कंप्लेंट आई है मेरे पास में कि शिक्षण विभाग, महानगर पालिका, इनको वो पैसा लेकर वो एडमिट कार्ड दे रहे हैं, स्कूल इनको पैसा लेके एडमिशन दे रहे। मतलब ये टोटल इलीगल काम चल रहा है मीरा भाईंदर में, और ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है मेरे पास में। तो यानी कि ये समझा जाए कि मीरा भाईंदर की जितनी भी स्कूलें हैं जो आरटी के अंदर में फिट होती हैं, वो बैठती हैं, वो एडमिशन नहीं देती हैं। जो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो बच्चे हैं, जो गरीब तबके के हैं, उनको वो एडमिशन नहीं देती पढ़ने के लिए। सर ऐसा नहीं है, कैसा है कि ये लोग जो स्कूल, जो जब एडमिट कार्ड आ जाता है नगर पालिका की तरफ से, एडमिट कार्ड आ जाने के बाद में स्कूल्स को एडमिशन्स देना ही होगा, एनी हाउ देना ही होगा। लेकिन ये लोग एडमिशन्स देते ही नहीं है, या पेरेंट्स को इतना डरा देते हैं कि भैया आपके बच्चे का एडमिशन्स होगा नहीं, आपके पेपर्स में ये कमियां हैं, आपको इतना पैसा भरना पड़ेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स चल रहे हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ों को आप कैसे फेस करते हो? सर मुझे भी बहुत दिक्कत होती है, मैं भी जाता हूँ। जब मैं जाता हूँ उनके पास में या स्कूल्स के पास में, प्रिंसिपल्स के पास में, तो वो लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। नहीं, हमने तो इनको बोला ही नहीं था, इनको तो पैसे के लिए हमने डिमांड ही नहीं की थी। लेकिन मेरे पास में से बहुत सारे केसेस है जिनसे इन लोगों ने पैसे की डिमांड की है और बाकायदा पैसा भरा हुआ है। और ये भी कि बहुत बच्चों को ये एडमिशन देते भी नहीं है। महानगर पालिका का लेटर होने के बाद में, एडमिट कार्ड होने के बाद में भी ये लेटर नहीं देते ये। मेरा आपसे एक सवाल है कि अगर ये आप
जब लोग उस चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, उसके बावजूद भी उनको एडमिशन नहीं दिया जाता है, तो इसके ऊपर में कोई कार्रवाई करने का या कोई पनिशमेंट करने का कोई प्रोसीजर है? सर हमारा ऐसा काम है ना कि हम लोग तो शिक्षण के लिए काम कर रहे हैं, और पेपर वर्क के अंदर अगर कुछ इश्यूज आता है तो वो हम फॉरवर्ड भी होते हैं, हम कोर्ट के अंदर भी इसको लेके जाते हैं। जैसे अभी आरटी लेट हुआ था तो हम लोग कोर्ट के अंदर भी प्रोसीजर किए थे, और आगे भी अगर ऐसा कुछ रहेगा तो हम कोर्ट के अंदर मूव होएंगे इंशाल्लाह। तो मेरा आपसे एक आखिरी सवाल है कि अगर ऐसे लोगों का जो आप पर्दाफाश कर रहे हो, कई ऐसी स्कूलें हैं, तो क्या आप इन लोगों के लिए, इनके खिलाफ के लिए कुछ तैयारी कर रहे हो या फिर बस इस भ्रष्टाचार को सिर्फ आप देख रहे हो? सर ऐसा है ना कि यहाँ पे हमारे मीरा भाईंदर में हॉस्पिटल और स्कूल जो है कसाई खाना बूचड़ खाना हो गया है। सारे लोग सिर्फ पैसे के लिए भाग रहे हैं। ये लोग इतना परेशान कर रहे हैं पेरेंट्स लोग को, स्टूडेंट्स लोग को, चाहे हॉस्पिटल्स वाले भी। नगर पालिका इनको बिना कंडीशंस के हॉस्पिटल्स को लाइसेंस इशू करती है। सेम चीज नगर पालिका स्कूल्स के लिए कर रही है। स्कूल्स के अंदर भी बहुत सारी धांधली चालू है, और अगर ये नहीं होगा तो मैं आखिरी मेरा जो स्टेप होता है, जो हम लोग जो गरीबों के लिए करते हैं, स्टूडेंट्स के लिए करते हैं, हमारे क्षेत्र के लिए करते हैं, अगर ये सही नहीं हुआ तो मैं आपके माध्यम से ये नगर पालिका को अवगत कराना चाहता हूं कि आने वाले कुछ ही दिनों में मैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आमरण आंदोलन पे बैठूंगा इंशाल्लाह। अब देखना यह है कि फारूक खान जी ने जो अल्टीमेटम दिया हुआ है, अगर स्कूल अपने आप को सुधारती है तो ठीक है, वरना अगर पर्दाफाश हुआ तो कहीं ऐसा ना हो कि स्कूलों पे ताले लग जाएं और जो उस स्कूल के अंदर में प्रिंसिपल बने होंगे, जो ट्रस्टी होंगे, उनके ऊपर में भ्रष्टाचार के आरोप और उनके ऊपर में कई खंडनीय गुना दाखिल हो जाए। तो आप लोग अपने आप को बचाना चाहते हैं और वाकई में शिक्षा के अंदर में हमारे भारत को एक ऊंचे स्तर पे पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा ही सबसे बेहतरीन चीज़ है हमें आगे बढ़ाने के लिए। ना कि कोई नेता हमें आगे बढ़ा सकता है, जब हम पढ़ेंगे तभी हम मुसीबत से लड़ेंगे। तो हमारे पढ़ाने की जो सबसे अहम चीज़ है वो है स्कूल। पढ़ने के लिए जो मंदिर है वो है स्कूल। अगर आप उस मंदिर में आने से रोकते हैं, वहाँ आने के लिए लोगों को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, तो आपके लिए भी तकलीफ़ की तैयारी हो सकती है और वो ऐसे लोग सामने आकर के आपकी ये जो धांधलेबाजी है उसका ओपन करेंगे। आप लोगों की राय दोस्तों फारूक खान पे क्या है, जो आज के वक्त में स्कूलों का जो देखेंगे आपकी पूरा बूचड़खाना जैसे इन्होंने कहा बन गया है, वहाँ पे लूटपाट मची पड़ी है, खुलेआम धांधली मची पड़ी है, उस पर क्या है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे दूर तक पहुँचाएं। मैं इब्राहिम, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।